मसीह खुदावन में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर यूनुस खरैत और मैं आपकी खिदमत में एक और मैसेज लेकर, खुदा का कलाम लेकर हाजिर हूँ और ईमान रखता हूँ कि जो कोई इस कलाम को देखते हैं, सुनते हैं, शेयर करते हैं, वो सब की खैर और सलामती हम हमेशा चाहते हैं। तो आज खुदा के कलाम को सीखने के लिए हम इन बातों को करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मैं हर बार यही कहता हूँ कि जो कोई इस कलाम को शेयर करता है, खुदा उनको एक अलग तरीके की बरकत देने की कुदरत रखता है, क्योंकि कलाम सुनाने वाले हर एक इंसान जो खुदा का कलाम सुनाता है वो असल में उसका अजर जो है वो बड़ा है। तो ज़रूर ये जो खुदा का कलाम है इसे शेयर करें, बहुत सारे लोग इस कलाम को देखें ताकि खुदा का कलाम पूरी दुनिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और हमारा जो मिशन है, हमारा मिशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कलाम लोग सुने। यीशु मसीह का भी यही मिशन था कि वो कहीं ना कहीं जाकर अपने कलाम को सुनाता था। उसके शागिर्द, वो अपने शागिर्दों को कहता था कि मैंने ये जो खुशखबरी है, ये जो मुनादी है, वो मैंने हर जगह पर सुनानी है जहाँ पर वो जा सकते थे। और यीशु मसीह 15 किलोमीटर के अंदर अंदर उन्होंने ये सारी मुनादी की है और 15 किलोमीटर के अंदर उन्होंने 3.5 साल में बहुत सारे लोगों को कलाम सुनाया। और आज हम भी वैसा ही अपने अंदर अपने मसीह यीशु का जो पाखरू है उसे रखते हैं कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम को हमेशा सुनाने की कोशिश करते हैं। हमारे अंदर ये धुन है। और मैं फिर बार बार ये कहता हूँ कि मेरा और कोई मिशन नहीं है कि मैं कोई भी ऐसा काम जो कि अपना नाम, अपना कोई शिमला ऊंचा, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे यीशु मसीह का शिमला तो पहले ऊंचा है और उसका नाम इज़्ज़त और जलाल पाए, और रूहुल कुद्दस जो आज दुनिया के अंदर काम करता है वो जलाल पाए। हम घटें और वो बढ़े, और हमारे अंदर सिर्फ़ और सिर्फ ये लगन है और कोई ऐसी बात नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की बातें करना पसंद करते हैं, कलाम की बातें करना पसंद करते हैं। इसलिए आज का जो हमारा कलाम का टॉपिक है, हम उसकी तरफ जाते हैं। आज हम सीखते हैं कि खुदा के कलाम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो 10 हुक्मों के बारे में बात करते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो 10 हुक्मों को कुछ भी नहीं जानते। लेकिन खुदावंद आसमानी बाप, जो हमारा बाप था, उसने ये बड़े प्यार से अपने लोगों से, उसकी मोहब्बत थी, उसने अपने बंदा मूसा के ज़रिया से ये जो 10 हुक्म दिए, और ये सारा उसका प्यार था। एक बार तो मूसा के हाथ से वो 10 हुक्म जो थे वो टूट गए थे। वो जो लोइयाँ थी 2 पत्थर की, वो टूट गई थी, लेकिन खुदा बाप ने फिर अपनी मोहब्बत को कायम रखते हुए मूसा को फिर ये 10 हुक्म दिए। और इन दोनों लोइयों के ऊपर, एक जो पत्थर की लोई थी उसके ऊपर 4 हुक्म थे और दूसरी के ऊपर 6 हुक्म खुदावंद आसमानी बाप ने लिखे थे। तो आज हम खुदा के कलाम से इन 10 हुक्मों के बारे में सीखेंगे कि खुदा जो उस वक़्त जो उसने हुक्म दिए और आज उन हुक्मों का क्या मतलब है। सबसे पहला हुक्म हम कलाम पाक में से देखेंगे। खरूज की किताब, पुराने अहदनामे की ये किताब है और ये मूसा की मार्फत लिखी गई है, और इसके 20वें बाब में ये हुक्म दर्ज हैं। और बिल्कुल याद रखें कि जो 10 हुक्म हैं वो खरूज की किताब और उसके 20 बाब में ये जो हुक्म है ये मौजूद हैं।
तो आए हम आज खुदा के कलाम में से सीखें मूसा खुरूज की किताब और उसका 20वां बाब और उसकी 3 आयत से, जो कि पहला हुक्म जो खुदावंद आसमानी बाप ने इंसानों के वास्ते दिया वो ये है कि 3 आयत में लिखा है, मेरे हुजूर तू गैर मबूदों को ना मानना। ये पहला हुक्म कि मेरे हुजूर अगर तू मुझे भी अपने सामने रखता है और फिर भी तू गैर मबूदों को अगर मानता है तो फिर खुदा जो है उसका गुस्सा और उसका कहर जो है वो कैसा होगा। और सबसे बुरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा के सामने किसी और को ज़्यादा इज्जत देना, खुदा के हुजूर में किसी को ज़्यादा इज्जत देना और उसको मानना। और इस हुक्म के अपोजिट हम जब खुदा के कलाम में से लूका रसूल की अंजील और उसका 14 बाब और उसकी 26 आयत देखते हैं तो वहाँ पर इसी हुक्म के अपोजिट, यानी ऐसा ही एक हुक्म जो हम खुरूज की किताब में देखते हैं, खुरूज 20 और उसके 3 आयत में, इसी तरह का हुक्म हम लूका रसूल की अंजील में देखते हैं, जिसका 14वां बाब और उसकी 26वीं आयत में खुदा के कलाम में यूं लिखा है, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और अपनी माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। हम फिर खुरूज 20 में आते हैं, यहाँ पर लिखा है कि मेरे हुजूर तू किसी ऐसे गैर मबूद जो है उसे तू क्या करना, ना मानना। यानी जो मेरी इज्जत है, जो मेरा मेयार है, उसके मुताबिक तू किसी को मेयार ना देना। तू किसी ऐसे काम को जो तेरे घर के अंदर किसी किस्म की कोई अच्छी चीज़ है उसे कुछ ना करना। यीशु मसीह ने इस हुक्म को क्या किया, इस हुक्म की ट्रांसलेशन की और यीशु ने यहाँ पर इस बात की ट्रांसलेशन की है कि यीशु ने कहा कि अगर कोई मुझसे ज़्यादा, यानी कि खुदावंद आसमानी बाप जो है यहाँ पर कह रहा है कि मेरे हुजूर तो किसी गैर मबूद को ना पूजना। लेकिन यहाँ पर यीशु कह रहा है कि तुम ना अपने माँ, ना अपने बाप, ना अपनी माँ, ना अपने बच्चे, ना अपनी बीवी, ना अपना भाई, ना बहन, किसी को मुझसे ज़्यादा इज्जत ना देना। ये सेम, यानी कि आपस में इनका जो हम जब देखते हैं इसकी ट्रांसलेशन जो है वो इसी तरह खुदावंद आसमानी बाप इसी बात को कह रहा है कि तू मेरे मुकाबले में किसी और को इज्जत ना देना। चाहे तेरा बाप हो, चाहे तेरी माँ हो, चाहे कोई भी तेरे ख़ानदान का, चाहे इस मुल्क के अंदर, इस जहान के अंदर कोई बड़ा बादशाह क्यों ना हो, तू मेरे हुजूर इनको मत मानना। मानने का मतलब है कि उनको इज्जत देना। और यही बात यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपने माँ बाप को जो इज्जत देता है मुझसे बढ़कर वो मेरा शागिर्द नहीं है। आज खुदा के कलाम से हम इन 10 हुक्मों के बारे में देखें, इसका कैसा बड़ा ताल्लुक है। ये जो पुराना ऐहदनामा है उसके साथ नए ऐहदनामे के साथ यीशु मसीह ने जो बातें कही हैं कि तू किसी को यहाँ तक कि तू अपनी जान के साथ भी दुश्मनी रखना, अपनी जान को भी अजीज ना रखना, जिससे तू जिंदा है उसको भी अजीज ना रखना। मेरे हुजूर
यानी कि मेरे से ज़्यादा तू अपनी जान को भी अजीज ना रखना, तब तू मेरा शागिर्द होगा, तब तू मेरा वो बंदा कहलाएगा कि तू मसीह है। तो इस तरह खुदा के कलाम में से चंद एक हुक्मों के बारे में हम उसकी ट्रांसलेशन देखेंगे। और दूसरी ये जो पांचवा हुक्म, चौथा हुक्म हम देखेंगे। हाँ जी, तीसरा हुक्म देखेंगे, तू उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ। यहाँ पर ये जो तीसरा हुक्म है, यहाँ पर खुदा बाप को ये यहाँ पर वो कह रहा है कि तू किसी गैर ऐसी मबूद जो कि किसी भी चीज़ के साथ यहाँ पर टैली कर ले आप, कि जिसकी जो सूरत जो ज़मीन के नीचे पानी के अंदर है या इस दुनिया के अंदर, तो किसी चीज़ की मूर्त ना बनाना और ना उसके आगे सजदा करना। याद रखें कि जो कोई गैर मबूदों के आगे सजदा करता है, उसे मान लेता है, तो खुदा उनके बच्चों तक हिसाब लेता है। उनके बच्चे भी मुसीबत में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी जो बदकारी है, उनकी जो गलत चीज़ें हैं, उनके बच्चों के ऊपर आ जाती हैं। और गौर तलब बात है, कहता है कि मैं तीसरी और चौथी पुश्त तक बदला लेता हूँ जो कोई गैर मबूदों के आगे सजदा करते हैं। और आज खुदा के कलाम में से हम सीख रहे हैं कि गैर मबूदें क्या है। गैर मबूदें ये नहीं है कि कोई आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं, कोई आपके सामने कोई स्टैचू बना है, ये गैर मबूदों का मतलब नहीं है। ये बहुत सारे यहाँ पर आज हम देखते हैं कि हमारे सामने आज सबसे बड़ा मसला क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस जहान के खुदा से प्यार करते हैं और जहान के खुदा को सजदा करते हैं। हर एक तीसरा दूसरा बंदा जो है वो जहान के खुदा को, जो इस यहाँ पर दूसरा खुदा है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा उसको सजदा करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कोई इनको सजदा करता है, खुदा कहता है कि मैं उनकी दौलत जो है, वो जितनी दौलत उनके पास जमा होती है, वही दौलत उनके बच्चों के लिए ख़तरनाक साबित होती है। और वही जो उनको सजदा करते हैं, वही उनके बच्चों के लिए एक नसूर और एक कैंसर बन जाता है। ये जहान का खुदा, और खुदा कहता है कि तू गैर मबूदों के आगे सजदा ना करना। ये गैर मबूदों के आगे, ये एक आज हम देखते हैं कि हम अपने घर को जब बहुत अच्छे तरीक़ा से देखते हैं कि ये हमारा घर बहुत खूबसूरत है, तो समझ लें कि हम उसके हुजूर उस घर को पूज रहे हैं। हमारे पास कोई अगर गाड़ी कार है तो हम उसे पूज रहे हैं, हम सबसे ज़्यादा उसे इज्जत दे रहे हैं। लेकिन खुदा यहाँ पर कहता है कि जो ऐसे काम करता है, मैं उसकी तीसरी और चौथी पुश्त तक उसका बदला लूँगा। और वो बच्चे जो हैं, उनको वो तमाम सज़ा जो है उन बच्चों को मिल जाती है। खुदा के कलाम में से हम एक और, ये जो 5वां हुक्म है, यहाँ पर लिखा है, तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफायदा लेता है, खुदावंद उसे बेगुनाह ना ठहराएगा। ये भी एक ख़ास चीज़ है। आज हम खुदा का बेफायदा नाम जब लेते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये हम बेफायदा नाम लेते हैं। और हर बात में हम खुदा का नाम लेते हैं। कोई इंग्लिश में बात करता है, कोई उर्दू में बात करता है, कोई पंजाबी में बात करता है, और खुदा को दोष देना शुरू कर देता है। जब भी कोई ऐसा गलत काम होता है तो फौरी हम एकदम से क्या मुंह से निकलता है, एकदम हम कहते हैं ओ माय गॉड। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि हम
खुदा के ऊपर वो सारा कुछ डाल रहे हैं कि खुदा तूने ये सारा कुछ कर दिया। अगर कोई गलत हो रहा है तो हम उसके ऊपर वो डाल देते हैं कि ओ माय गॉड, हो मेरे खुदा। कुछ भी कोई बुरा हो जाता है तो हम कह देते हैं हो मेरे खुदा, यानी कि हम अपने खुदा को इल्ज़ाम देते हैं। अगर कोई नशा करने वाले लोग हैं, मैंने देखा वहाँ पर बाज़ ऐसे लोग हैं जो खुदावंत के नाम को वहाँ पर भी लेते हैं कि ये हमारा ये जो एक पैक है ये खुदावंत के नाम को है, वो हालेलुया का नारा भी लगा देते हैं। यानी कि यहाँ पर लिखा है कि तू मेरा नाम बेफायदा ना लेना। अगर कोई उसका नाम बेफायदा लेगा तो उससे वो कभी उसे बेगुनाह ना छोड़ेगा, उसके ऊपर वो गुनाह होगा। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कोई बुरा काम हो जाए तो उसमें भी खुदा का नाम लेते हैं और खुदा को हमेशा इस बात का कसूरवार ठहराते हैं, ओ मेरे खुदा ये क्या हो गया। यानी कि यहाँ पर खुदा को हम अपने खिलाफ यानी कि उसके खिलाफ गुनाह कर देते हैं कि ओ मेरे खुदा ये क्या हो गया। यानी इसका मतलब क्या है? बेफायदा नाम लेना। और कलाम में लिखा है कि जो कोई मेरा नाम बेफायदा लेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो आज सीखें इस बात को कि आप हर बात में, अगर आपके ज़िंदगी के अंदर ये जो लफ्ज़ है, जब आपको कोई भी ऐसा काम करते हैं ओ माय गॉड करके कह देते हैं, तो ये सोच समझ कर ये बेफायदा नाम है। और बेफायदा नाम लेना खुदा जो है उस पर बहुत गुस्से होता है। इसलिए खुदा का कलाम आज हमें सिखा रहा है कि बेफायदा नाम लेने का मतलब क्या है। जब भी आप खुदा के नाम को जलाल देना, तो आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम हुआ है और खुदा ने बहुत अच्छा आपकी ज़िंदगी में कोई काम किया, तो ज़रूर उसका नाम लें, ये बेफायदा नहीं है। लेकिन जब आप इस तरह खुदा का नाम लेते हैं तो वो बेफायदा है। उसके आगे हम देखते हैं एक और जो खुदा का हुक्म जो है, यहाँ पर लिखा है, याद करके तू सब्त के दिन को पाक मनाना। याद करके तू सब्त के दिन को पाक मनाना। आप समझते हैं कि सब्त का दिन सिर्फ और सिर्फ हम यहूदी जो है वो हफ्ते का सब्त का दिन करते हैं, और जो मसीह है वो एतवार को, जो संडे का दिन है, उससे सब्त कहते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने हम सबको आज़ाद कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि इंसान जो है जिससे खुदा ने पैदा किया, जिसको खुदा ने पैदा किया, उसके लिए हर घड़ी हर वक्त एक साल के अंदर 365 दिन जो है वो सब्त के दिन है। और खुदा के कलाम के मुताबिक हम सीखते हैं यहाँ पर कि खुदा का सब्त जो है वो हर वक्त है। और खुदा ने 7वें दिन, 6 दिन तक तो मेहनत करके अपने सारे काम काज करना, और लेकिन 7वें दिन खुदावंद तेरा खुदा का सब्त है। यानी उस दिन को, जो सब्त का दिन है, तो उसे क्या करना? उसे पाक मनाना। और ये खुदा बाप ने सब्त के दिन को उस आदम को बनाया। और हमारे ऊपर क्या लागू है? हमारे ऊपर ये लागू है कि हम हर रोज़, हर घड़ी, हर बात में अपने खुदा का सब्त मनाएं। और ये नहीं कि हम काम काज छोड़ के उसका सब्त मनाएं, उसको अपने दिल के अंदर, अपने अंदर रखें कि खुदा ये तेरा सब्त है और ये पाक है और मैं इसको मनाता हूँ। मैं तेरे हुजूर तेरे सब्त को हमेशा मनाता हूँ। और याद रहे कि खुदा ने सब्त के दिन से पहले आदम को जब बनाया, तो आदम ने सबसे पहले खुदा को देखा। और मज़े की बात यह है कि हमें भी यहाँ पर इस आयत से सीखने को मिल रहा है कि अगर खुदा ने आदम को जब बनाया तो उसने सबसे पहले जब अपनी आंखें खोली तो उसने खुदा को देखा। ये बड़ी बात है। हमारे नज़दीक जब हम नींद से सुबह जागते हैं
तो हमें सबसे पहले खुदा को, उसको, उसके नाम को पुकारना है, उसे अपने ज़हन में रखना है कि आदम ने सबसे पहले क्या किया, अपने बाप को देखा, आसमानी बाप को देखा। और हमें भी सुबह जब उठते हैं तो हमें फौरी अपनी आंखें खोलने के बाद फौरी अपने खुदा का कलाम और उसका नाम याद होना चाहिए। इसी तरह उसने जब हवा को बनाया तो उसने इन आदम को हवा से जुदा करके बनाया, उस पर एक नींद, गहरी नींद भेजी और उसकी पसली को निकालकर उसने हवा को बनाया। और हवा को उसने एक अलग जगह पर बनाया। और जब हवा को बनाया गया तो तब भी हवा ने सबसे पहले आसमानी बाप को देखा। उन बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए ये बिल्कुल वैसी बरकत है जिस तरह की आदम की और मर्द की है। जिस तरह मर्द को, आदम को खुदा ने बनाया, और हम पर ये लागू है कि जिस तरह आदम ने अपनी आंखें खोलते ही आसमानी बाप को देखा, उसी तरह भी हमें भी देखने की ज़रूरत है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये बड़ा एक, इस आयत के अंदर हमें एक बड़ा भेद है कि आदम ने और किसी चीज़ को नहीं देखा, किसी की आवाज़ नहीं सुनी, उसने इर्द गिर्द देखने की कोशिश नहीं की। जब उसने आंखें खोली तो फौरी उसने आसमानी बाप को देखा। और इसी तरह हमारी जो बुजुर्गा हवा थी, उसको भी जब खुदा ने बनाया आसमानी बाप ने, तो सबसे पहले उसने क्या किया, अपने उस आसमानी बाप को देखा। और ये आयत हमें क्या सिखाती है कि हम जब सुबह उठते हैं तब सबसे पहले हमारी आंखों के सामने हमारा मरकज़ जो है वो आसमानी बाप होना चाहिए। औरतों को भी और मर्दों को भी ये आयत हमें ये बता रही है। खुदा का कलाम हमें बहुत सारे ऐसे भेद हैं जिसमें वो बात करता है। आज हम इन बातों को समझते नहीं है कि ये जो 10 हुक्म है ये सारा कुछ बस यूं ही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पाक कलाम में लिखा है कि तू खून ना करना, तू क्या ना करना, खून ना करना। और यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील और उसके 5 बाब में लिखा है कि तू गुस्सा ना करना। यानी यहाँ पर आसमानी बाप का जो हुक्म है वो तू खून ना करना, लेकिन वो कहता है कि तू गुस्सा ना करना। यानी जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं, मत्ती 5 और उसकी 21 आयत में कह रहे हैं कि अगर कोई गुस्सा करता है तो वो भी अदालत की सजा के लायक है। ये दोनों का जो सजाएं हैं वो सेम है। यानी कि जो गुस्सा है वो भी खून के बराबर है, और जो खून है उसकी भी सजा मौत है, और जो गुस्सा करता है उसकी भी सजा, यीशु मसीह ने कहा कि ये भी मौत है। फिर आगे लिखा है कि तू ज़िना ना करना। ये इसके साथ यीशु क्या कह रहा है कि तू किसी औरत की तरफ बुरी नज़र से ना देखना। अगर तू किसी औरत को बुरी नज़र से देखता है तो तू अपने दिल में उसके साथ गुनाह कर चुका है। यानी यीशु मसीह ने इन 10 हुक्मों को पहाड़ी आवाज़ के अंदर उसने सबको बयान किया है कि खुदा जो जितने हुक्म हैं ये रायगा नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक बरकत है। अगर हम इस बरकत को लेना चाहते हैं तो बाइबल को बड़े अच्छे तरीक़ा से पढ़ें। और बाइबल जो है वो हमारे ज़हनों को खोलती है। सिर्फ क्या करें, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो ज़रूर अपने आसमानी बाप को कहें कि आसमानी बाप मुझे अपने रूल कुदस से भर, ताकि मैं तेरी बाइबल की बातों को समझ सकूं। और जब हमें खुदा का रूह जो है वो भरता है तो फिर हम इन बातों को समझते हैं। और यहाँ पर लिखा है तू चोरी ना करना। चोरी ज़रूरी बात ये नहीं है कि आप किसी की चीज़ों को चुराएं। चोरी ये भी है कि अगर आपने किसी से कुछ छोटी चीज़ ले ली है तो अगर आप उससे नहीं दे रहे तो समझ ले कि आपने उसकी चोरी कर ली है। अगर आपने किसी से कोई कपड़े पहनने के लिए लिए हैं और आपने उन पर कब्जा कर लिया तो आप चोर हैं।
अगर आपने किसी से पैसे ले लिए हैं तो आप उसे वापस नहीं करते तो समझ लें ये भी चोरी है। अगर आप काम पर जाते हैं तो काम अच्छे तरीक़ा से नहीं करते तो इसका मतलब क्या है, ये काम चोरी है। यानी यहाँ पर लिखा कि तू चोरी ना करना, और यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें इसके साथ टैली कर सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम चोरी करते हैं। और किसी की चीज़ के ऊपर हम कहते हैं कि ये हमें मिल जाए, अपने दिल में ये सोचते हैं कि ये तोहफे के तौर पर हमें कोई दे दे, तो ये भी चोरी है। अब चोरियां जो है वो तरह तरह की हम चोरियां, और लिखा आगे आखिरी जो हुक्म है, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, और ना उसकी गुलाम और उसकी लोंडी और उसके बैल और उसके गधे का, और ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज़ का लालच ना करना। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ कि तू अपने पड़ोसी के खिलाफ, आज आप समझते हैं कि शायद जो हमारे घरों के साथ रहते हैं, जिनकी छतें हमारे छतों के साथ मिलती हैं या जिनकी दीवारें हमारी दीवारों के साथ मिलती हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं, हरगिज़ नहीं है। ऐसा नहीं है। आप इस दुनिया के अंदर आपका हर बंदा, हर एक इंसान जो इस दुनिया के अंदर है, ख्वाह वो कोई भी मज़हब है, ख्वाह वो कोई भी रंग है, ख्वाह वो कोई भी मुल्क का है, अगर आपके पास वो है तो समझ लें कि इस दुनिया के अंदर हर एक इंसान आपका पड़ोसी है। और यहाँ पर लिखा है कि तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। यानी कोई ऐसा बंदा, आप किसी रोड के ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पर कोई मसला हो गया है और आपने जो सच चीज़ देखी है, जो सही चीज़ देखी है, जिसके बारे में आपका रूह आपको मुलामत नहीं करता, नहीं ये बंदे की गलती है, आप उसके खिलाफ अगर आप कहते हैं कि इसके ये गलतीवार ये नहीं है बल्कि ये है, तो आप समझ लें कि आप उसके खिलाफ झूठी गवाही दे रहे हैं। आप जो कुछ देखते हैं उसे करें। और बहुत सारे लोग आज बड़े बड़े लोगों के चेहरे देखकर अपने बयानों को बदल लेते हैं। याद रहे ये आपके सब पड़ोसी हैं। आपने अगर हक पर गवाही दी है तो खुदा बाप आपकी मर्जी के मुताबिक आपकी ज़िंदगी के लिए आपको बरकत देने के लिए तैयार है। आगे हम देखते हैं कि तू अपनी पड़ोसी की बीवी का या उसके किसी भी घर की कोई गधा, कोई बैल, कोई लौंडी, कोई इस तरह गुलाम, बैल, सारा कुछ जो भी उसके घर के अंदर है। यानी कि ये नहीं हो रहा कि आपके पड़ोसी जो है आपके साथ है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप किसी भी जगह पर किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आप ऐसा करते हैं तो वो अपने पड़ोसी के साथ कर रहे हैं। इसलिए इस जहान के अंदर आप सबके, इस दुनिया के अंदर हर एक इंसान आपका पड़ोसी है और आप उन इंसानों के पड़ोसी हैं। इसलिए आप इस बात को लिख लें कि लालच जो है वो गुनाह की जड़ है। जिस बंदे के अंदर लालच आ गया, गुनाह उसके अंदर बस गया। अब देखते हैं पहला गुनाह जो है वो किस तरह, बागे अदन में जो गुनाह किया गया वो किस तरह, वो लालच था। हालांकि टोटली उस बागे अदन के अंदर जितने भी वो पौधे थे, जितने भी फल थे, वो सब के लिए आज़ादी थी, लेकिन एक अंदर एक लालच था कि हम इसको भी खाएं, जिसको मना किया, ये लालच था। और यहाँ पर ये जो हुक्म है इसके बारे में खुदा बाप अपने बंदा मूसा को लिख कर देता है कि तू इनको बता कि किसी चीज़ का लालच ना करें, किसी चीज़ का, क्योंकि लालच जो है वो गुनाह की जड़ है। जब आप लालच आपके अंदर आता है किसी चीज़ का तो गुनाह हो जाता है। ये जड़ है, इससे गुनाह पैदा हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ हम देखते हैं कि इन हुक्मों के अंदर हमें सीखने को क्या मिलता है। हम सिर्फ़ और सिर्फ इसे पढ़कर बहुत सारे लोग इसका वो रट्टा सा लगा देते हैं। हम फौरी तेज़ इनको हुक्मों को पढ़ते हैं कि लोग समझे कि ये तो बड़े हुक्मों को मानने वाले, जानने वाले हैं। याद रहे वो कुछ भी नहीं जानते। हुक्मों को मानना, मैं इस बात को आपको मैं बता चुका हूँ
कि जो लोग गैर मबूदों को मानते हैं, खुदा उनके साथ कितना गुस्से है। और जादूगरों के बारे में खुदा कहता है कि मैं तो उनकी नस्लों को ख़त्म कर देता हूँ। कलाम पाक के अंदर लिखा है, इसमें मेरी और आपकी कोई बात नहीं है। इसलिए खुदा का कलाम आज हमें समझा रहा है कि 10 हुक्मों को यीशु मसीह से जो प्यार करते हैं वो यीशु मसीह ने इनकी ट्रांसलेशन की हुई है। खुदा का कलाम जो आज हमने सीखा, खुदा का शुक्र है कि हमें खुदा ने वो तमाम बातें जो है अपने कलाम पाक में से दी। और मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब ने इस कलाम से सीखा है और आपने बरकत पाई है। इस कलाम को, इस वीडियो को ज़रूर लोगों तक पहुँचाएँ, सब्सक्राइब करें और हमारे पेज को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम को देख सकें और खुदा की बरकत को हासिल करें। और जो लोग शेयर करते हैं, जो कलाम को दूसरों तक पहुंचाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो बादशाह बरकत लोग हैं और खुदा उनका अजर जो है उन्हें देगा। हम खुदा के कलाम को फिर एक नया कलाम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अब हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। आप खुदा सबको बरकत दे।